नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में काव्य की 3 प्रमुख धाराएं वही थी, जो इस प्रकार थी: रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो आज जिस कवि के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बिहारी लाल, वे रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। जयपुर के राजा जयसिंह के राज्याश्रित कवि बिहारी आमेर दरबार के राजकवि थे। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसका की रचना काल ईस्वी सन 1662 है, जिसमें कुल दोहे 714 हैं। शुक्ल जी के अनुसार श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी जी का हुआ है, उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के एक एक रत्न के समान माना जाता है। ये अपने छोटे से छंद में इतना रस भरते हैं कि उनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इस पंक्ति को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये पंक्तियां सुनाई है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना करने में सफल होगा। ये क्षमता जो कि बिहारी जी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इनकी बिहारी सतसई पर 3 सप्तशतियों का प्रभाव माना जाता है। पहली है गाथा सप्तशती, दूसरी है आर्या सप्तशती और तीसरी है अमरूक शतक। गाथा सप्तशती प्राकृत में है और हाल कवि द्वारा रचित है। आर्या सप्तशती जो है वो गोवर्धनाचार्य द्वारा रचित है और अमरूक शतक अमरूक कवि द्वारा रचित है। इन तीनों का ही प्रभाव या इन तीनों से ही प्रेरित मानी जाती है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक उत्कृष्ट ध्वनि काव्य है और ये रचना रीतिबद्ध है या सिद्ध है। इसमें समस्त साहित्य के आलोचकों में विवाद रहा है। बिहारी और देव की तुलना के संबंध में बहुत से तुलनात्मक ग्रंथों की रचना हुई है, जिसके संबंध में बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले आलोचकों में सबसे प्रथम नाम आता है पद्म सिंह शर्मा जी का। विश्वबंधुओं ने भी देव और बिहारी पर तुलनात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसमें देव को बिहारी से उच्च स्थान पर बिठाया है। ये एक ऐसी रचना है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंदिका, सरदार कवि की टीका, सुरती मिश्र की टीका अत्यंत प्रसिद्ध मानी जाती है। बिहारी जी का सबसे उत्तम, प्रामाणिक और मार्मिक टीका जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित बिहारी रत्नाकर को माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इनके कुछ प्रमुख दोहों के विषय में, साथ ही दोहों में भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में इनका वर्णन क्या है, उस बात की भी चर्चा करते चलेंगे साथ साथ। विद्यार्थियों, प्राचीन काल से ही प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की रचना होती रही है और भक्ति काल और रीति काल में मुक्तक काव्य धारा का अत्यधिक विकास हुआ। अनेक मुक्तक काव्यों का सृजन किया गया। रीतिकाल में बिहारी की कवि प्रतिभा का संस्पर्श पाकर मुक्तक काव्य रचना और भी लोकप्रिय हो चली। आज तक मुक्तक काव्य धारा में बिहारी की बराबरी करने वाला और कोई रससिद्ध कवि नहीं हो सका है। अपने छोटे छोटे दोहों में बिहारी ने काव्य कला के साथ साथ भाव, गांभीर्य, लालित्य का समावेश कर दिया, जो काव्य सौष्ठव प्रस्तुत किया। उस आधार पर मुक्तककारों ने इन्हें शीर्षस्थ स्थान पर बिठाया है। अब सबसे पहले तो ये समझें कि मुक्तक काव्य होता क्या है। प्रबंध काव्य में एक ही कथा वस्तु का क्रमबद्ध वर्णन होता है और प्रत्येक पद्यांश पूर्वापर प्रसंग से संबंधित होता है, परंतु मुक्तक काव्य में कथा प्रसंग का अभाव रहता है, यानी इसमें कोई एक कथा आद्यांत नहीं चलती और प्रत्येक पद्यांश स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करने वाला होता है। यानी आप समझ लीजिए, जैसा शुक्ल जी ने भी कहा है, मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य की सामान्य विशेषताओं का अगर आप जानना चाहें तो कुछ इस प्रकार है कि एक सबसे पहली बात है कि प्रत्येक छंद अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करता है। दूसरी बात, प्रत्येक छंद पूर्व पर संबंध रहित होता है, यानी उसका अपने पूर्व के छंद से कोई संबंध नहीं होता, वो स्वतंत्र अर्थ रखता है। इसमें समास शैली और कल्पना की समाहार शक्ति होती है। समास शैली यानी कम शब्दों में बहुत अधिक कहने की क्षमता, और कल्पना की समाहार शक्ति यानी बहुत पाठक जब उसको पढ़े तो कल्पना के आधार पर उसका बहुत कई तरह के अर्थ लगा सके। भाषा में कोमलता, प्रखरता, गंभीरता और लालित्य तो होता ही है, साथ में बिंबमयता होती। बिंबमयता से तात्पर्य है कि जब पाठक उसको सहृदय उसको पढ़ता है, वह अपने इंद्रियों के माध्यम से
अपने मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण करता है। साथ में नाद सौंदर्य होता है और कल्पना का चमत्कार। और यदि हम बिहारी को पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें व्यंग्यात्मकता, प्रखरता बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आज हम जिन दोहों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वे श्रृंगार रस से उत्पन्न दोहे हैं। कुछ इस प्रकार हैं। अपने अंग के जान के जोबत नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। ये दोहे भी बिहारी रत्नाकर से ही लिए गए हैं। इसमें नारी के यौवन आगमन काल का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। एक सखी अपनी सखी या नायक से कह रही है कि साम दाम दंड आदि उपायों में निपुण यौवन रूपी राजा ने उनको अपने अंग यानी अपने पक्ष के व्यक्ति जान करके, अपने पक्ष के, अपने दल के व्यक्तियों को जानकर, जिस प्रकार एक राजा अपने पक्ष के व्यक्तियों को बड़ा पद दे देता है, उनके पद में इजाफा कर देता है, इसी प्रकार यौवन रूपी राजा शरीर के अंगों को, जिसमें मन, नेत्र आदि सभी शरीर के अंगों का वर्णन किया गया है, इनमें इजाफा कर रहा है, यानी उसे और सुंदरता प्रदान कर रहा है और बड़ा कर रहा है। अर्ते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित चतुराई नैन। सखी कहती है यौवनागम के कारण इस नारी के शरीर में उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई और नयन यानी नेत्र अपना अपना हठ नहीं छोड़ते हैं, जिद नहीं छोड़ते हैं। वे परस्पर होड़ा होड़ी में निरंतर बढ़ रहे हैं। क्या? नायक की तरफ चित्त बढ़ रहा है, उससे मिलने के लिए चतुराई बढ़ रही है और उसे देख पाने के लिए उसके नेत्र भी बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसा कि इन्हें मैन यानी कामदेव, मानो मैन यानी कामदेव ने इन्हें बढ़ावा दे रखा है। आप जानते हैं कि कामदेव को प्रेम का देवता माना जाता है, इसलिए श्रृंगार रस भी वर्णन होगा वहाँ पर आपको कामदेव का वर्णन मिलना कोई अजीब नहीं लगेगा। अब चूंकि रीतिकाल है तो सीधी सी बात है कि ब्रज भाषा में ही लिखा गया होगा, है ना। हम मान के चलते हैं कि रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त लगभग सभी कवियों ने, कुछ ही कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, बाकी बिहारी के साथ साथ रीतिकाल के समस्त कवियों ने अपने काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को चुना था। यहाँ नवयौवना मुग्धा नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। मुग्धा यानी ये नायिकाओं के प्रकारों में से एक प्रकार है। नायिकाओं के कई प्रकार किए जाते हैं काव्य शास्त्र में। मुग्धा, प्रोषित पतिका, आगत पतिका, खंडिता इत्यादि इत्यादि। उसमें यहाँ मुग्धा नायिका वह नायिका है जो अपने नायक से मिलने के लिए बहुत मुग्ध है, बहुत प्रसन्न है। उसके सौंदर्य का और उस पर नायक के रीझ का श्रृंगार परक यहाँ वर्णन है। तो रस आप पहचान ही गए, यहाँ पर श्रृंगार है और श्रृंगार में भी कौन सा? संयोग श्रृंगार है। यहाँ प्रथम दोहे में आपको रूपक मिलेगा और द्वितीय में उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। अब कहाँ रूपक है समझिए। जैसे जोबन नृपति जैसा शब्द आया यानी यौवन रूपी राजा, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और दूसरा हम जब दोहा देखते हैं तो मरक मनु मैन, यहाँ जो मनु है, मैन का मतलब तो हो गया कामदेव, और जो मनु है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जनु जानो जनहू, मनु मानो मनहू, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको पता ही है कि हम उत्प्रेक्षा अलंकार में करते हैं। जो भी विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अलंकार को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट में से आप अलंकारों के वीडियो को देखें, ताकि जब भी आप पद्य पढ़ें तो अलंकार संबंधी कोई शंका आपके मस्तिष्क में न रह जाए। फिर भी यदि ऐसा होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और औप कनी करूं गनी घनी सरताज, मन धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। यहाँ पर यौवनागम होते ही नायिका के नेत्रों की शोभा बढ़ रही है और सारे शरीर में लज्जा का संचार हो रहा है। यहाँ पर बिहारी जी कहना चाहते हैं कि अपनी सुंदर शोभा वाली आँखों की पुतलियों के कारण, यहाँ पर जो है कनीनी करूं से मतलब है आँखों की पुतलियाँ, और अपनी सुंदर शोभा वाली आँखों की पुतलियों के कारण तुम अपनी सभी सपत्नियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हो। भाई रीतिकालीन हम जब दरबारी संस्कृति का वर्णन देखते हैं तो एक राजा, वहाँ बहुपत्नीवाद प्रचलन में था और एक राजा की कई रानियां हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो है नायिका की सखी उसे अन्य रानियों की तुलना में अधिक सुंदर बताती है, अधिक आकर्षक बताती हुई कहती है कि अपनी सुंदर शोभा वाली आंखों की पुतलियों के कारण तुम अपनी सभी सपत्नियों में सर्वश्रेष्ठ लगती हो। लज्जा से ढके हुए नेत्रों की पुतलियां पति के स्नेह को तुम्हारी ओर आकर्षित करने वाली मणि के समान है।
मनी धनी के नेह बनी छनी पटलाज, यानी जो लज्जा से ढके हुए हैं तेरे नेत्र, जो नायक को तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं, और वो जो नेत्र हैं वो मणियों के समान चमकते हैं। इस दोहे में नेत्र की पुतलियों को मणि के समान बताकर कवि नायिका के नेत्र सौंदर्य का वर्णन करते हैं और उसके नेत्र को इतना आकर्षक बताते हैं कि नायक अन्य रानियों के तुलना में इस नायिका को इस नेत्रों के सौंदर्य के कारण अधिक प्रेम करता होगा। अगला दोहा है, सनी कज्जल झक चक, सनी कज्जल चख झक, लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति वे भोगवे, लही सुदेहु सब देहु। यहाँ नायिका के काजल लगे नेत्रों यानी कज्जल युक्त नेत्र हैं, उसको देखकर नायक के मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया है, जिससे उसने अपने सारे अंगों पर अधिकार कर लिया है। नायिका की सखी बड़ी चतुराई से मिलन की प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि हे सखी, जिसमें काजल रूपी शनि, यहाँ काजल किसका प्रतीक हो गया? शनि ग्रह का। काजल रूपी शनि ऐसे नेत्र रूपी मीन लग्न, अब नेत्रों की किसकी संज्ञा दी है? झक, झक यानी मछली, तो नेत्र किसका प्रतीक हुए? मीन लग्न। तो यहाँ पर उनके ज्योतिष संबंधी ज्ञान का पता चलता है। बिहारी जी जो थे वो बहुज्ञ थे और उनको रसायन विज्ञान, गणित और राजनीति, साथ में ज्योतिष और बहुत से विषयों का उनको ज्ञान था, जिस कारण से उन्हें बहुज्ञ माना जाता है। तो यहाँ पर उनके ज्योतिष संबंधी ज्ञान का पता चलता है कि जहाँ उन्हें वो काजल को शनि कहते हैं और नेत्रों को मीन लग्न कहते हैं। ऐसे शुभ दिन में नायक के मन में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक, अब मन जो है, मन में जो स्नेह है उसे बालक का रूप दिया है। संपूर्ण देह रूपी सुदेश, सुदेश यानी ऐसा देश जिसे पाया जाए, राजा बनकर क्यों ना उसको भोग करे, अर्थात तुम्हारे सारे अंगों पे नायक का स्नेह है, ये सुअवसर है, सुदिन है, अतः तू उसे मिलने जा। यहाँ पर राजयोग का वर्णन है। शनि नामक ग्रह जब मीन लग्न में आता है तो राजयोग होता है। तो यहाँ सांग रूपक तो हो ही गया। सांग रूपक से मतलब जहाँ प्रत्येक उपमा के प्रत्येक अंग पर उपमेय का अभोद आरोप हो जाता है, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। तो सांग रूपक तो है ही, साथ में काकू वक्रोक्ति भी मिलती है, जहाँ पर नायिका इस प्रकार कहना चाहती है कि राजयोग का वर्णन है, शनि नामक ग्रह है और जब मीन लग्न है तो ऐसी स्थिति में राजयोग बनता है। तो क्यों ना ऐसी स्थिति में तू नायक के मन में जो स्नेह रूपी सुदेश है ना, उसे पाकर क्यों ना तू उस पर राज करे, यानी नायक के प्रेम की भागी तू क्यों न बने। तो नारी सुलभ लज्जा का वर्णन भी किया है उन्होंने। कनी, घनी, धनी, मनी ऐसे शब्दों में अनुप्रास मिलता है आपको, और रूपक अलंकार तो सर्वत्र देखने को मिलता ही है। भाषा ब्रज है और रस श्रृंगार है। अगली पंक्तियां हैं, सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खुम्ब खुम्ब जिये माही, जूती जोन में मिली गई, नेगन होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। प्रथम दोहे में नायिका की सखी या दूतों को लक्ष्य कर नायक का कथन है कि उस नायिका की कामदेव के भाले की नोक के समान खुम्बी, खुम्बी यानी यहाँ 2 बार खुम्बी आया है। जो एक खुम्बी का तो तात्पर्य है कर्णाभूषण, यानी कानों में पहनने वाला एक आभूषण हुआ करता था जिसे खुम्बी माना जाता था, और जो दूसरा खुम्बी है वह है चुभने के अर्थ में आया है, यानी खूंपना यानी चुभना। यहाँ नायक कहते हैं कि नायिका की कामदेव के भाले की नोक के समान खुम्बी, सालती है नट साल सी, है ना, सालती है यानी कष्ट देती है, उन्हें कष्ट देती है। कामदेव के भाले के नोक के समान खुम्बी जो पहनी है उसने कर्णाभूषण के रूप में, वो मेरे हृदय में धसी हुई है और खंडित अग्रभाग की तरह निरंतर खटकती रहती है, यानी इतना चुभ गई है कि उसका अग्रभाग खटकता रहता है, वह किसी भी उपाय से बाहर नहीं, क्यों हूँ निकसती नाही, किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकलती है। अत्युक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी के दोहों में सर्वत्र देखने को मिलेगा। अगले दोहों में भी देखिए आप, जूती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। नायिका चांदनी रात में अपने नायक से मिलने जा रही है और उसका गौर वर्ण युक्त जो सुंदर शरीर है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि वो वर्ण के कारण, यानी वो गौर वर्ण है और चांदनी रात्रि है, वह भी उजाले, उसमें भी उजास है, यानी वह भी कांति युक्त है, और दोनों आपस में इस प्रकार एकाकार हो गई है कि नायिका चल रही है तो दिखाई भी नहीं दे रही। यहाँ अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन बिहारी के दोहों में सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उन्होंने अतिशोक्ति अलंकार को अपना लिया है, और जो कभी कभी हास्यास्पद भी हो जाता है।
उनके साथ चलने वाली जो सखी है वो उसके शरीर की झलक नहीं उसे दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए सिर्फ उसकी सौंधे के डोरे लगी, सिर्फ सुगंध के सहारे सहारे अली चली संग जाए, सुगंध के सहारे सहारे पीछे चल रही है। यानी नायिका की सखी है, उसको नायिका का रूप वर्ण इतना गौर वर्ण दिखाया है, इतना शोभा युक्त कांति युक्त दिखाया है कि वो चांदनी के समान है और उसके साथ इतनी एकाकार हो गई है। तद्रूप अलंकार यहाँ पर है जहाँ एक दूसरे में मिल जाना, एक का रंग रूप दूसरे में मिल जाना है, तो इतना मिल गया है चांदनी और नायिका का शरीर का वर्ण कि आपस में दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी सुगंध के डोरे को पकड़कर यानी उसकी डोर को पकड़कर ही उसके पीछे पीछे चल रही है। अब यहाँ अली का अर्थ भौरा भी है कि पुष्पों की सुगंध पर अनुसरण करता रहता है। इस प्रकार तो कई आचार्यों द्वारा इनके दोहों का अनेक प्रकार से अर्थ भी लगाया जाता है। अब यहाँ खुंबी के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। उपमा अनुप्रास अलंकार है और साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन भी है। अगले पदों का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे।